हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने निकल कर आ रही है। आपको इसमें बताएंगे कि एमपी टेट वर्ग 2 किस सब्जेक्ट्स में कितना कंपटीशन रहेगा। हम आपको वो सब्जेक्ट भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में यहाँ पे कितना कंपटीशन आपको वर्ग 2 में देखने को मिलेगा। साथ में बताएंगे एमपी टेट वर्ग 2 2018 2023 में कितने स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई हुए, उस स्टूडेंट की यहाँ पूरी लिस्ट भी बताएंगे कि 2018 और 2023 में कितने कितने स्टूडेंट और किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पे क्वालिफाई हुए। और साथ ही में आपको बताएंगे एमपी टेट वर्ग 2 सब्जेक्ट वाइज कितने स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए। पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, सीधे चलते हैं हम इसके मेन नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास में मेन नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि आप इसमें देखेंगे वर्ग, अगर हम इसमें बात करें इसमें कि देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के विषयवार एवं कैटेगरी वार क्वालिफाई आवेदकों की संख्या। अब फ्रेंड यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये पात्रता परीक्षा है। यहाँ पे 2018 की मेंस ही परीक्षा थी, क्योंकि उस समय एक एग्ज़ाम होता था और उसी में जो कैंडिडेट पास होता था और उसका सिलेक्शन हो जाता। ये तो 2023 में नोटिफिकेशन ऐसा जारी किया कि पहले आपने जो दी है वो पात्रता परीक्षा रहेगी और 23 में वापस से मेंस की एग्ज़ाम उन्होंने निकाली गई है। तो ये आप मेंस की एग्ज़ाम समझेगा, इसको पात्रता परीक्षा ना समझे, ठीक है। फिर ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इसमें सब्जेक्ट वाइज बता दें कि किस सब्जेक्ट में यहाँ पे कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। यहाँ पे 4 कैटेगरी देखिए, ओबीसी, एससी और एसटी और जनरल कैटेगरी देखे रखी है। आप इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आपको 2615 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें ये इतने स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई है। अगर साइंस एससी की बात करें तो 730 यहाँ पे कैंडिडेट पास हुए। एसटी की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 246 पास हुए और जनरल की बात करेंगे तो 3038 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए 2018 की इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें हिंदी सब्जेक्ट की तो हिंदी में आप देखेंगे ओबीसी में सबसे ज़्यादा हिंदी में आप देखेंगे कितने पास हुए, यहाँ पे 29,448 यहाँ पे कैंडिडेट पास हुए। बात करेंगे हम एससी की तो एससी में आप देखेंगे कि 9,717 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। और हम बात करेंगे एसटी की तो एसटी में कितने 3,559 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। और जनरल की अगर हम बात करेंगे तो 13,603 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। तो फ्रेंड ये आप लिस्ट इसमें आप देख सकते हैं, सारी कैटेगरी देख के रखिए। हिंदी हो गया। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ओबीसी के 21,000 कैंडिडेट पास है। और साइंस एससी की बात करें तो 4,000 है, एसटी की बात करें तो 500 है और यूआर की बात करें तो 11,000 ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पूरी आप लिस्ट इसमें देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप समझेगा कि यहाँ पे कितने, ये जो सारे सब्जेक्ट है इनकी यहाँ पे आपको लिस्ट हमने बता दी गई है कि 2018 में इतने कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। चलिए बात करते हैं हम 2023 के कैंडिडेट। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि वर्ग 2 का अगर मेंस का पेपर होता है, वर्ग 2 मेंस का अगर पेपर होता है तो उसमें वर्ग 3 वाले भी अप्लाई करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका छोटा सा मैं एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि वर्ग 2 में आप वर्ग 3 की अगर मैं बात करूँ इसमें तो वर्ग 3 में जो डीएड वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे 14,000 को सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है, 14 कैंडिडेट है। और जो बीएड के स्टूडेंट है जो सिलेक्शन हुआ उनको 15,000 स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। तो अब टोटल अगर हम मिला लेते हैं तो एक मोटा मोटा क्राइटेरिया हम ले लेते हैं तो 30,000 कैंडिडेट यहाँ पे कितने हैं पास है वर्ग 3 में, ठीक है। अब ये वर्ग 3 में पास है तो ऑब्वियसली बात है ये वर्ग 2 में अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो कंपटीशन यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो 30,000 कैंडिडेट तो यही हो गए वर्ग 3 वाले। फिर वर्ग जो 2018 में पास है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट यहाँ पे है सब्जेक्ट वाइज, ये कैंडिडेट भी वर्ग 2 में करेंगे अप्लाई।
ठीक है। फिर हम बात करेंगे 2023 के, तो वो कैंडिडेट भी पास है, वो उन्होंने भी प्री एग्ज़ाम निकाला है, वो भी मेंस की तैयारी करेंगे तो वो लोग भी पास है। तो अराउंडेड यहाँ पे अगर इतना मान के चलो कि 30,000 तो वर्ग 3 के अंदर पास है। ठीक है, 30,000 कैंडिडेट तो वर्ग 3 में जो लगे थे वो लोग यहाँ पे वर्ग 2 में अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर भी हम कम से कम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कम से कम 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि 50,000 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे कि ये लोग भी अप्लाई करेंगे, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नहीं करते आप 20 से 30,000 से 40,000 कैंडिडेट वर्ग 2023 के भी मान सकते हैं। तो अराउंडेड यहाँ पे इतने सारे कंपटीशन बहुत चलने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर लेकर आना पड़ेंगे, वरना सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। और पोस्ट की अगर बात करेंगे तो एक आध दो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर मैं इसमें मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैथ्स के 1250 पोस्ट दिए गए। अगर मैं साइंस की इसमें अगर मैं बात करूँ तो साइंस के कितने 65 पद दिए गए हैं। और अगर सोशल साइंस की अगर मैं इसमें बात करूँ तो 94 यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेंगे। और कैंडिडेट मैं आपको बता ही चुका हूँ क्योंकि वर्ग 3 वाले जो पास हुए वो वर्ग 2 में ज़रूर अप्लाई करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2018 के वर्ग 2 के पास है वो भी अप्लाई करेंगे, और 2023 में जो पात्रता परीक्षा पास है वो भी अप्लाई करेंगे। तो कॉम्पिटिशन यहाँ पे बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, आई होप कि पूरी प्रोसेस आप यहाँ तक समझ गए होंगे फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं हम 2023 में बात करते हैं। तो 2023 में पात्रता परीक्षा यहाँ पे निकली थी, तो इतने कैंडिडेट पात्रता परीक्षा में यहाँ पे पास हुए। तो एक इसको जूम करके आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेगा। ठीक है, इसमें भी आप कैटेगरी देखेंगे EWS, OBC, SC, ST और जनरल वाले देखेंगे। इंग्लिश के कैंडिडेट देखेंगे 838 है, OBC के 1336 है, SC के 375 है, और ST के 97 है, और UR के 659 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे आप हिंदी में भी देखेंगे, मैथमेटिक्स में देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत में आपको देखेंगे, साइंस में, सोशल साइंस में और उर्दू में। तो इतने सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। तो फ्रेंड मैंने जो अंदाज़ा आपको लगा के बताया वो एक अंदाज़ा एक्यूरेट यहाँ पे सही होने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 2023 के मैं स्टूडेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इतने कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं। चलिए हम छोटा सा एक और क्राइटेरिया हम इसमें अंदाज़ा लगा लेते हैं। आप सपोज़ करो ये 800 पद है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए 1300, यानी एक टोटल एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये हो गए 3100, यहाँ लगा लेंगे तो यहाँ पे 2400 हो गए। 2400 यहाँ पे 2500, और 2500 600 यहाँ पे हम मान लेते हैं 31, यानी कि 3200 यहाँ पे हम पोस्ट मान लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट के। इंग्लिश सब्जेक्ट में 3200 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई है, चारों पांचों कैटेगरी के मिला के। और ऊपर यहाँ पे एक अंदाजा और देख लीजिए कि यहाँ पर आपको 2600, 2700, 700 और 200 और यहाँ पे 3000 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये अराउंडेड यहाँ भी 8000 यहाँ पे मान के चल लीजिए। तो जो ऊपर मैंने आपको बताया तो 8000 ये और 3000 ये, तो 10,000 से लगभग तो यही हो गए कैंडिडेट। यानी कि 2023 के और 2018 के कैंडिडेट 10,000 ये हो गए। उसके बाद जो वर्ग 3 वाले कैंडिडेट पास हुए वो लोग भी अप्लाई करेंगे, तो वो भी 30,000 के अराउंड है। तो 30,000 वो, 10,000 ये, 40,000, और उधर 10 में फिर मैं मिला दूंगा तो 50,000 के आसपास वो भी हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, इतने सारे कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे, सभी एग्ज़ाम देंगे और सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेना है। बट सभी को ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे बहुत कम निकलने वाले हैं। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेगा। आप एक ही चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको पोस्ट इंक्रीज़ के लिए यहाँ पे मांग उठानी पड़ेगी। जैसे वर्ग 1 वाले यहाँ पे मांग उठा रहे, क्योंकि उनके जो यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे, उनके 6 पद 8 पद आपको एक सब्जेक्ट में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको भी इतने ही पद देखने को मिलेंगे। अगर मैं साइंस की इसमें अगर मैं बात करूँ तो साइंस के देखिए 65 पद मिलेंगे, 94 आपके किसके मिलेंगे, सोशल साइंस के मिलेंगे। तो आप यहाँ देखिए, क्या आपको लग रहा है कि सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा? फ्रेंड बिल्कुल नहीं होने लगा, क्योंकि इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा ही जाएगा। आप सोचो कि इतने सारे कैंडिडेट हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपने अपने सब्जेक्ट में महारती होंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनकी तैयारी पहले से चल रही होगी, वो यहाँ पे पोस्ट लेने के लिए यहाँ पे हाजिर रहेंगे। तो आपको भी उसमें से एक पोस्ट यहाँ पे लेना है। और आपको जो मैंने सब भी बता दी कि हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए, तो इसका एक छोटा सा क्राइटेरिया आप निकाल सकते हैं, सबको ऐड कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में जो इंग्लिश के सब्जेक्ट है उसमें कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए, 2023 में
कितने हुए, 2018 में कितने हुए, फिर वर्ग 3 के जो कैंडिडेट है वो लोग भी अप्लाई करेंगे तो वो भी कितने हैं, फिर इसकी पोस्ट कितने निकलने वाली, इसका क्राइटेरिया लगा के आपको इसका सबकी जानकारी इकट्ठी करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि इसका कट ऑफ कितने जाना है। फिर भी अगर इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ अगर जाएगा तो 100 मार्क्स का अगर पेपर रहेगा तो कम से कम अगर यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा तो 80 से आपको 90 के बीच में इसका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो हिंदी में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है वर्ग 1 में अगर मैंने कट ऑफ देखा था तो 92 93 नंबर तक वर्ग 1 में नंबर लेकर आए। वैसे ही वर्ग अगर 2 की बात करेंगे तो 100 में से भी लोग 95 96 नंबर तक तो लेकर ही आएंगे, तभी उनको यहाँ पे पोस्ट मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रही पूरी जानकारी आपको। और फ्रेंड ये जो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पे दे दूँगा। तो यह देखेंगे आप, इसको टेलीग्राम का चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेगा, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।